अगर आपको इस भर्ती के लिए सिलेक्शन चाहिए ना, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाओगे। इस भर्ती की सबसे अच्छी और खास बात, ना तो कोई फीस देनी है, ना कोई एग्जाम देना है, सिर्फ इंटरव्यू है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। ध्यान दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आपके पास सारे के सारे नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आ सकें। तो चलिए चलते हैं इस भर्ती की तरफ। ये भर्ती की कहीं बाहर की नहीं, हरियाणा की है, चंडीगढ़ की। और इस भर्ती की जो अप्लाई है वो स्टार्ट है, लास्ट डेट है इस भर्ती की 5/5/2025। और ये भर्ती ऑल इंडिया भर्ती है, मेल और फीमेल सबके लिए। ये भर्ती आपकी सिर्फ इंटरव्यू पर आधारित है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ना तो कोई फीस है, ना कोई आपका एग्जाम है। पद की हेड टीचर, मुख्य अध्यापक, इसके लिए आपके पास एनटीटी हो या जेबीटी हो, अप्लाई कर सकते हो। या तो एनटीटी या जेबीटी, टीजीटी हो या पीजीटी हो, अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं दूसरे नंबर की, आया। आया के लिए आपको सिर्फ 10th पास होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। थर्ड नंबर पे है आपकी टीचर, सिंपल टीचर, जिसमें आपके पास एनटीटी हो, जेबीटी हो या टीजीटी, पीजीटी, कुछ भी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपकी जो सैलरी रहने वाली है ना, देखो, हेड टीचर के लिए मिलेंगे आपको 9,500, पहले सुन लीजिए। और आया के लिए मिलेंगे आपको 6,500। और नॉर्मल जो टीचर होते हैं, जो टीजीटी वगैरह होते हैं, उनके लिए मिलेगी आपको 7,500 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे, सर इतनी सैलरी तो प्राइवेट स्कूल में मिल जाएगी, हम यहां क्यों जाएंगे? तो इसलिए जाओगे, यहां मिलेगी आपको पक्की परमानेंट नौकरी। और जो ये है, ये बेसिक है। आपके टीए, डीए, एचआरए, रहना, खाना, पीना, सब कुछ, सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको इस भर्ती में। और आपकी जो अब इन हैंड जो सैलरी रहने वाली है हेड टीचर की, वो रहने वाली है भैया लगभग 23,700 के समथिंग। और इन हैंड और आया को मिलेंगे भैया आपके 14,000 इन हैंड। इसके बाद जो आपका टीजीटी टीचर होते हैं, जो 8th से लेकर 10th तक पढ़ाते हैं, उनके लिए 5th से लेकर 8th तक जो टीचर पढ़ाते हैं, उनके लिए जो सैलरी रहने वाली है, वो रहने वाली है भैया आपकी 21,300। ये सैलरी रहने वाली है इन हैंड। इसके बाद जब आप 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लोगे, फिर आपका जो टीए, डीए, एचआरए और जो आपकी सैलरी है वो बढ़ जाएगी। बात करें इस भर्ती के लिए, जो आपकी एज रहने वाली है 18 से 40 साल है। एससी एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी को मिलेगी 3 साल की छूट। ध्यान दीजिएगा, आपके पास हरियाणा का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं इस भर्ती के लिए एड्रेस की, कि आपका फॉर्म जाएगा कैसे। क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे ना, फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई भी एड्रेस नहीं है। ये जो भर्ती है आपकी मोंटेश्वरी सीआरपीएफ स्कूल की है। मोंटेश्वरी स्कूल सीआरपीएफ, हल्लो माजरा, चंडीगढ़ 16,002। अब बात करते हैं इस भर्ती के इंटरव्यू की, कि भैया आपको जाना कहां है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए, सिर्फ उन्हीं लोगों का इंटरव्यू होगा जिन लोगों का फॉर्म अच्छे से भरा होगा, स्टेप बाय स्टेप, जिन्होंने कोई फॉर्म भरने के दौरान मिस्टेक ना की हो। ध्यान दीजिएगा, आपका जो इंटरव्यू है वो है आपका 16 मई को। इंटरव्यू की डेट भी बता दिए ना, 16 मई 2025 को आपका इंटरव्यू होगा। 9:30 AM पर आपको पहुंच जाना है, इससे पहले ही। अब एड्रेस लिख लीजिए जहां पर आपका इंटरव्यू होगा। कॉन्फ्रेंस रूम ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न 2nd हेडक्वार्टर, मोंटेश्वरी स्कूल सीआरपीएफ, हल्लो माजरा, चंडीगढ़ 16,002। ये आपका इंटरव्यू वाला एड्रेस है जहां पर आपको इंटरव्यू देने जाना है। ध्यान दीजिएगा,
जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने, इन भर्तियों की योग्यताओं से संबंधित ले जाने, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। आपके पास एक बार मैं बता देता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो, 5 लेटेस्ट फोटो, और जो मैंने आपको इन भर्तियों से संबंधित योग्यताएं बताई थी उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स, सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए फॉर्म के साथ। ध्यान दीजिएगा, आपको ये फॉर्म या तो बाई हैंड जमा कराना है या आपको स्पीड पोस्ट से भेजना है, जो एड्रेस मैंने आपको बताया है। और अब बात करते हैं इस भर्ती के फॉर्म की कि आपको मिलेगा कैसे। पर मेरी उससे पहले एक बात सुन लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी भी कोई डाउट हो तो मेरे पास कमेंट कर लें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं। इससे अलग निवेदन करूंगा, जानकारी को पूरा देखिएगा। एक बार इसकी चेन प्रक्रिया देख लीजिए। सबसे पहले होगा आपका इंटरव्यू, उसके बाद डीबी, उसके बाद होगा आपका मेडिकल, और फिर आपके पास तुरंत एक लेटर आ जाएगा, भैया आपकी सरकारी नौकरी लग चुकी है, आ जाइए। और जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाए ना, एक मिठाई का डिब्बा मेरे पास भी भेज देना भैया। अब सवाल यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि सर हम शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। तो आपके पास मेल आएगा या आएगी आपके पास कॉल या आएगा आपके पास मैसेज कि भैया आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है, आपके फॉर्म में कोई भी गड़बड़ नहीं है, इंटरव्यू के लिए आ जाइए इस तारीख को, यानी कि 16 तारीख को, तो आपको बुला लिया जाएगा। अब बात करते हैं आपके फॉर्म की कि वो आपको मिलेगा कैसे। तो भैया 90 50 24 88 49 इस नंबर पे आपको चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट डालना है मेरे पास, और एक करना है आपको लाइक, और फिर मैं आपके पास इस भर्ती के फॉर्म को सेंड कर दूंगा। आपको अगर गूगल पे कहीं फॉर्म मिल जाए तो ठीक है, जब ना मिले, जब आप कोशिश करके थक जाएं, तब मेरे पास आप मैसेज करें, आपको तुरंत फॉर्म मिल जाएगा। एक बार आप खुद से कोशिश कर लीजिएगा गूगल पे इस भर्ती के फॉर्म के लिए। ऐसी सरकारी नौकरी बार बार नहीं आती भैया, मौका मत चूकने दें। एग्जाम क्लियर करने के बाद भी सरकारी नौकरियां नहीं मिलती, यहां तो इंटरव्यू है। अभी भी कोई आपका डाउट है तो मेरे पास कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। बस आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना भैया बिल्कुल नहीं जाइएगा। नमस्कार।